नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले अपने भाई जनाब प्रोफेसर मोहम्मद कामरान सईद साहब को इस अजीम शान प्रोग्राम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी इस सैयद जमीला को कबूल मंजूर फरमाए और उसके साथ ही इनकी टीम के जितने भी अफराद यहाँ मौजूद हैं, मैं एक एक बंदे को फर्जन फर्जन अच्छी तरह जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। अल्लाह के फजल करम से एक बाअमल और बाकिरदार टीम है। मुझे इस टीम पर, इन नौजवानों पर बहुत बड़ा फ़ख्र हासिल है कि जिनकी सरपरस्ती प्रोफेसर कामरान सईद साहब फरमा रहे हैं। अभी चंद लम्हे पहले प्रोफेसर साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, ये इस माशरे में एक नई बात नहीं है और मैं अपने इन तमाम दोस्तों के लिए, इस टीम के लिए ये ख़ास पैगाम देना चाहूँगा कि जिसने दीन मुस्तफ़ा का, दीन इस्लाम का काम करना हो, उसके लिए इस किस्म के तमग़े और आज़ादात हमेशा मिलते आए हैं। बल्कि अगर यूँ कह दिया जाए कि पहले इल्म का मजमा है, ये लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर से लेके आज तक मोतरजीन ने कभी किसी को बख्शा नहीं है। लेकिन इनकी बातों को सुनकर इस अजीम मिशन को छोड़ दिया जाए, इस काम को छोड़ दिया जाए जिसको पैगम्बरों ने किया है, सहाबा और ताबईन ने किया है, अहले बैत तहार ने किया है, बिलखुसूस औलिया कामिलीन ने किया है। हम इस मिशन को छोड़ नहीं सकते और ना ही छोड़ना हमारा हक बनता है। इसलिए ये कुरान वो है जो पूरी कायनात बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक जो हिदायत वाली किताब बन के आई है। और ये हिदायत वाली किताब का आपने करिश्मा देखा है, उसका आज़ाद देखा है, उसका एजाज भी देखा है। आज़ाद और एजाज दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन दोनों यहाँ पे नज़र आई हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियाँ किस अंदाज से कुरान पाक के बारे में सवाल कर रहे थे। कोई बुरा ना माने तो ये बात कह दूँगा कि इन बच्चों के मुमकिन वालिदैन और दादे परदादे को भी इन सवालों का जवाब ना पता हो जो बच्चे जवाब दे रहे थे। इसलिए कि इनमें वो रूह फूंकी गई है, इनमें वो रूह फूंकी गई है कि जिस रूह के ज़रिए इनकी ये बेदारी हुई और ये हवा में उड़ना शुरू हुए हैं। अगर आज इनका आलम ये है, अगला कोर्स इनको कराया जाए तो इंशाअल्लाह इससे बेहतर नतीजे बरसब होंगे। उससे अगला कोर्स जो होगा वो और बेहतर, और जब चौथा कोर्स होगा तो यकीनी तौर पे बेहतर नतीजे बरामद होंगे। और ये कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने दीन से इस तरह वाकिफ़ होंगे कि कोई बदमज़हब इनको गुमराह नहीं कर सकेगा। मैं आखिर में फिर अपने भाई प्रोफेसर मोहम्मद सईद कामरान सईद साहब को और उनकी टीम को दिल की अताकाराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये दावत दूंगा कि साबित कदमी इस रास्ते की पहली मंजिल है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मोहसिन और हमारे रहनुमा साहिबजादा मकसूद अहमद साबरी साहिब का कि वो आए और अपने इज़हार ख्यालात से हमें नवाजा। और इसके बाद आप तमाम हाज़रीन जो अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमारे इस कंसेप्ट को समझा। अब तमाम हाज़रीन में से कोई भी अगर स्टेज पर आना चाहे और इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करना चाहे और हमें कोई मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ देना चाहे तो वो आ सकता है। तमाम हाज़रीन में से कोई भी मेल या फ़ीमेल स्टेज पर आना चाहे तो हम उसको वेलकम करते हैं। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा हमारे मोहसिन सर इसरार साहिब का। गवर्नमेंट अशरफ मदारस स्कूल के ये हेड प्रिंसिपल हैं। हम भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करते हैं और इनके शुक्रगुजार भी हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان دین، والدین، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم. میرے خیال میں میری زندگی میں کچھ شاید یہ پہلا پروگرام ہے کہ جو اتنا فیسینیٹنگ اور اتنا بہترین کنڈکٹ ہو رہا ہے. تو اسپیشل کریڈٹ گوز ٹو سر کامران سعید صاحب. جناب اللہ تعالیٰ آپ آج کل کے جیسے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک پرفتن دور میں، پرفتن ہی کہوں گے کہ میڈیا اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھا، تو یہ ایک پیرلل جو سسٹم آپ نے چلا دیا ہے، اللہ پاک آپ کو استقامت دے. اور والدین کے لیے، بچوں کے لیے. اچھا میں یہاں بتاتا چلوں، کامران صاحب کل میرے آفس میں تشریف لائے تھے، تو ہم اس ماڈل کو اپنے اسکولوں میں انشاءاللہ اڈاپٹ کریں گے. میں تو کر رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے ٹیچر کو بھی بلایا ہوا ہے، عبدالرزاق صاحب. سیکنڈلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو لے کے سی او صاحب کے پاس جائیں کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے تو اس کو آگے پروپیگیٹ کیا جائے، لیکن کچھ تحفظات ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ. اچھا سیکنڈلی جب میں یہ ہال میں داخل ہوا ہوں تو بلیو می کہ ایسا روحانی اور ایک منظر دیکھا جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. وجہ یہ ہے کہ یہ پیور اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہے. اور آخری بات، مجھے ابھی بھی فون آیا، کہیں کوئی پروگرام تھا، کوئی بچے آئے ہوئے ہیں یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہیں تو ان کے کام تھے، تو میں چٹ دے کے آ گیا ہوں. میں کہا نہیں، ایک نیک کاز کے لیے میں نے ضرور جانا ہے وہاں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پروگرام کنڈکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بچے آئیں، یہ ایک انیشیٹو ہے، اس کو آگے لے کے بڑھیں. تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ پاک سے کہ یہ بہت آگے جائے گا، پرووائڈیڈ کہ کامران سعید صاحب کمیٹیڈ رہے. تو کمیٹیڈ رہیں گے، یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. تمام بچوں کو، والدین کو جن کو پرائزز ملے، ان کو مبارکباد. والسلام. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازا اور ہمارے اس منصوبے کو، اس پروگرام کو سراہا اور اس کو مزید آگے ہمارے ساتھ لے کر چلنے کا اعادہ کیا. اب آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتی ہیں فوجی فاؤنڈیشن اسکول سے ٹیچر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گی اس پروگرام کے حوالے سے. پلیز بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا. Assalamu alaikum. First of all, I want to thank this team to organize such a informative program. As a teacher, I learned lots of things from this program, اور as a parents also, کیونکہ میری اپنی بیٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اس پروگرام سے بہت سے اور پیرنٹس اور جو بچے ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم جب اس قسم کا کوئی بھی پروگرام آرگنائز کیا جائے گا تو ہوپ سو، آج تو 1006 پارٹیسپینٹ ہیں، نیکسٹ ٹائم اٹ ول بی مور دین 10,000. آئی ایم شیور آف دس. And I'm heartily thankful to this team who organized such a nice Islamic program. Thank you so much. بنڈل آف تھینکس ٹیچر. فائنل کا رزلٹ آخری مراحل میں ہے تیاریوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. تمام طلبہ و طالبات اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں گے اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ تمام مراحل وہ طے ہو جائیں گے. فائنل رزلٹ، فائنل مقابلہ پاکستان قرآن کوئز پاکستان کا، اور اس کو رزلٹ اناؤنس کے لیے اگین آ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف ریسرچ سینٹر پروفیسر کامران سعید. القرآن لكتاب الله الله اللهم اجمعنا. رزلٹ سے قبل صوفہ اسکول دیپالپور کیمپس کے پرنسپل صاحبہ اسٹیج پر تشریف لانا چاہ رہے ہیں اور وہ اظہار خیال کریں گی. پلیز ویلکم کیجیے گا بھرپور تالیوں میں پرنسپل صوفہ اسکول فہمیدہ بیگم صاحبہ.
अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्रोफेसर कामरान सईद साहब जो अपने परेशानियों का इजहार कर रहे थे, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हकीकत में हमारे मुआशरे में जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं और हम समझदार बाशऊर पढ़े लिखे होने के बावजूद धोखा खा जाते हैं, उस वजह से भी कुछ स्कूलों की तरफ से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। चूँकि ये बच्चों से फ़ीस कलेक्ट की जानी थी, हम जैसे हमारे स्कूल से 34 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो 34 स्टूडेंट्स के वालिदैन को हमने जवाब देना था उन 500 रुपये का। उस वजह से भी कुछ ऐसा हुआ है। बहरहाल ये तो मैं क्लियर करना चाहती थी उस हवाले से जो परेशानियां आईं। हम माजरत खां हैं अगर हमारी तरफ से रिन टीम को कोई भी ऐसी बात हुई मिली है सुनने को जिससे उनका दिल दुखा हो, तो हम माजरत खां हैं। रिन टीम ने जो काम किया है बिलाशुबा ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मेरे पास तो कोई ख़ास अल्फाज नहीं हैं जिससे इसका मैं इनकी तारीफ़ कर सकूं। रिंद रिसर्च टीम की मैनेजमेंट, इनकी कमिटमेंट, इनकी फेयरनेस काबिल तारीफ़ है। हालांकि हमारे स्कूल में भी इन्होंने प्रोग्राम रखा, हमारे स्कूल को इनके मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, तो बहुत सारे स्कूलों ने हमें कमेंट्स दिए कि बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था, सारा कुछ था। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी अपने कोलीग से कह रही थी, हमारी कोऑर्डिनेटर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मैंने कहा कि मैनेजमेंट सीखनी है, डिसिप्लिन सीखनी है तो रिन टीम को देख लें। बहुत शुक्रिया।